गुड मॉर्निंग सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, सबको हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं हूं बिट्टू राजगुप्ता और आप जो है देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर BRG कॉम्पिटिटिव जोन। दोस्तों, आज जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को जानेंगे। यहाँ जो है BPSC TRE 3.0 और 4.0, साथ ही 70वीं BPSC, इन सभी के लिए सामान्य रूप से, ठीक है ना, आवश्यक है। इसके साथ ही साथ कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, SSC का हो, सबके लिए आवश्यक है। और बेसिक, चूंकि अभी जो है एग्जाम आने वाले हैं BPSC TRE की, तो इसलिए मैंने इसको थंबनेल में TRE ही लिखा है। तो आप लोग डोंट माइंड, ये जैसे जितने भी प्रश्न होंगे इसमें सब PCS लेवल के होंगे। तो हम लोग शुरू करें अपने पहले प्रश्न से। सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग एक बार कमेंट में लिखेंगे जय श्री राम। ठीक है, सभी लोग जय श्री राम लिखेंगे यहाँ पे। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ठीक है ना, हमारा जो टॉपिक है बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म में हम लोग अभी पढ़ना शुरू करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्नों को। यहाँ सभी PCS लेवल के प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की जो माँ थी वह किस कुल की थी, किस वंश की थी, ये आप लोगों को बताना है। इसका आंसर फटाफट थोड़ा कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं क्या? बताइए, क्या आप लिख सकते हैं इसका आंसर कमेंट में? जस्ट फटाफट कमेंट में लिखेंगे। तो यहाँ जो प्रश्न आता है कि बुद्ध की माँ जो है किस वंश की थी, ठीक है ना, उनका वंश क्या था, तो सबसे पहले तो हमको उनकी माँ का नाम भी जानना होगा कि उनकी माँ का नाम जो है क्या है। उनकी माँ का नाम क्या है? तो जहां तक बात आती है इनकी माँ का नाम, ठीक है ना, इनकी माँ का नाम क्या है? माया देवी। ठीक है, इनकी माँ का नाम है माया देवी। इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है महामाया। ठीक है ना, क्या कहा जाता है इनको? इन्हीं को कहा जाता है महामाया। ये जो थी किस कुल की थी? तो यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, क्या वो, ठीक है ना, क्या वो शाक्य वंश की थी, माया वंश की थी, कोलीय वंश की थी, या लिच्छवी वंश की थी? किस वंश की थी? ठीक है ना। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम यहाँ देखेंगे क्या, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि लिच्छवी बिल्कुल इसका आंसर नहीं है, माया वंश बिल्कुल नहीं है। इसका जो सही आंसर है कोलीय वंश। कौन सा है? कोलीय वंश का है। ठीक है ना। तो इनकी जो माता थी, माता जिसको माया देवी कहा जाता है, ये कोलीय गणराज्य की थी। कोलीय वंश को बोल सकते हैं या कोलीय गण राज्य का बोल सकते हैं। ठीक है ना, कोलीय वंश या कोलीय गणराज्य की ये कन्या थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे थोड़ा ध्यान दे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म था ये कब हुआ था? क्या 563 ईसा पूर्व में हुआ था, या 561 में, या 558 में, या 544 में? इसका सही आंसर क्या होगा, इसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है ना, कहाँ इनका जन्म हुआ था? लुम्बिनी। और लुम्बिनी जो है ये कहाँ है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। तो 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, लुम्बिनी के नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जब जन्म हुआ था तो बचपन का इनका जो नाम था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना, जो यहाँ बचपन का नाम था, बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ। ठीक है, बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ। अगले प्रश्न पे आते हैं। सभी की चर्चा हम लोग कर लेंगे इसी में। पिता का नाम, माता का नाम हमने जान लिया, महामाया या माया देवी। इसके बाद से हम सभी लोग बारी बारी से सब चीज को हम जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जानते हैं एक चीज कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? क्या उनका परिनिर्वाण था, क्या उनका जन्म था, क्या उनका गृह त्याग था, या उनका प्रबोधन था? ठीक है ना, इसमें से किस को
महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो जो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है ना, वो जो होता है बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में जो है, जब जब महात्मा बुद्ध 29 साल की उम्र में 29 साल की उम्र में जब गृह का त्याग करते हैं, घर को छोड़ के संन्यास को जीवन व्यतीत करने के लिए सत्य की खोज पर निकलते हैं, तो इसी को कहा जाता है, 29 वर्ष की गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। इसमें बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो है सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में सांसारिक समस्याओं से, ठीक है ना, व्यथित होकर, यानी उसके सारे दुख सुख को जानकर, ठीक है ना, ये गृह त्याग करने का फैसला लेते हैं और ये जो है घर त्याग कर चले जाते हैं, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, याद रहेगा। जब ये घर छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना, तो इनका एक अनुयायी थे, अनुपीय। उनका क्या था, एक, ठीक है ना, अनुपीय उनका ऐसी था, क्या नाम है उसका, कि अनुपीय एक जो था, यहाँ पे एक आम का बगीचा था, आम का, ठीक है ना, आम का बगीचा था, इसको उद्यान बोलते हैं, ठीक है ना। तो बुद्ध जो है सर्वप्रथम अनुपीय नामक जो है आम के बगीचे में कुछ दिन रुके थे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे भी हम लोग जानते हैं। तो अब बात आता है कि उनका जन्म क्या कहलाता है, ठीक है ना, उनका जन्म क्या कहलाएगा। तो जन्म की तो हम बाद में चर्चा करेंगे, सबसे पहले जानते हैं कि जन्म का प्रतीक इसका एक था। जन्म का प्रतीक क्या था, तो जन्म का प्रतीक जो था बौद्ध धर्म में कमल और सांड, ठीक है ना, कमल और सांड जो है गौतम बुद्ध के, कलम और सांड जो है गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल और सांड। अगर अगर यहाँ पे इनकी जो महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु का जो प्रतीक है वह स्तूपों के रूप में है, ठीक है ना। तो क्या है, स्तूप, मृत्यु क्या है, स्तूप। अगर गृह त्याग की बात की जाए, गृह त्याग की, तो गृह त्याग का जो प्रतीक है वह है घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, बारी बारी से, एक बार में सब चर्चा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ, अभी अभी हमने चर्चा किया कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो बात आता है कि ये वैशाली, कपिलवस्तु और पाटलिपुत्र क्या बौद्ध धर्म से कुछ संबंध रखते हैं, ठीक है ना, क्या बौद्ध धर्म से कुछ संबंध इनका है, अगर है तो किस रूप में इसका संबंध है, थोड़ा हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म में जो दूसरा, ठीक है ना, बौद्ध धर्म में जो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वो वैशाली में हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद से जो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। कोई दिक्कत क्या, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो अब बात आता है कि कपिलवस्तु का क्या बौद्ध धर्म से कौन सा रिश्ता नाता है, इसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो सब लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो हमारे संस्थापक थे महात्मा बुद्ध थे, ठीक है ना, क्या थे, महात्मा बुद्ध थे। तो इनके जो पिता थे, ठीक है ना, इनके पिता थे, उनका नाम था शुद्धोधन। क्या, इनके पिता थे शुद्धोधन, ठीक है ना। तो इनके जो पिता शुद्धोधन थे ये थे कपिलवस्तु के, क्या थे, ये कपिलवस्तु के शाक्यों जो थे, शाक्य लोग, ठीक है ना, यानी शाक्य कुल बोल सकते हैं। तो ये शाक्यों के राजा हुआ करते थे, क्या, राजा हुआ करते थे, ठीक है ना। चलिए सबसे हम लोग जानकारी ले लिए। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, पाटलिपुत्र में इनका तीसरा जो है बौद्ध संगीति हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में होता। कपिलवस्तु जो था, इनके पिता शुद्धोधन जो थे ये इसी जगह के, इसी स्थान के शाक्य कुल के राजा हुआ करते थे, ठीक है। आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे। कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है,
ठीक है ना। कौन सा नाम बुध का दूसरा नाम है, ठीक है ना। बुध का नाम इसमें से दूसरा कौन सा है, इसको बताना है, ठीक है। तो बुध का इसमें से कौन सा नाम है? क्या क्या पार्थ नाम है? क्या पार्थ है? क्या मिहिर है? प्रच्छन्न है, ठीक है ना, प्रच्छन्न है या मुडाकोस है, गुडाकोस है? इसमें से कोई नहीं, इसमें से कौन सा है? तो दरअसल जब हम बात करेंगे तो अभी अभी हमने बात किया था कि गौतम बुद्ध का जो नाम था, ठीक है ना, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह क्या था, ठीक है ना, सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है ना। और अगर कहा जाए तो इनका पार्थ नाम से कोई संबंध नहीं है, इनका मिहिर नाम से भी कोई संबंध नहीं है, प्रच्छन्न से भी नहीं है, गुडाकेश से भी नहीं है, ठीक है ना। क्या है ये? इससे नहीं है। तो अब बात आता है कि क्या गौतम बुद्ध का कोई और भी नाम है क्या, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या? शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाएगा? शाक्य मुनि, और मुनि ऐसा लिखा जाता है। और इसके साथ ही साथ इनका जो एक और नाम है, ठीक है ना, इनका एक और नाम है जो कहा जाता है तथागत। क्या? तथागत। तो ये इनको इन नामों से जाना जाता है। और जो ये प्रच्छन्न जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रच्छन्न, ठीक है ना, यहाँ पे जो प्रच्छन्न आप देख रहे हैं ना, तो ये प्रच्छन्न जो है मुख्य रूप से शंकराचार्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शंकरा, ठीक है, जो शंकराचार्य है, तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से इनको जाना जाता है। किसको? शंकराचार्य को। अगला प्रश्न, इनमें से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, ठीक है ना। क्या था? कि लुम्बिनी ही शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। किस राजवंश के अभिलेख से ये प्राप्त होता है? इसमें से कौन सा राजवंश का अभिलेख है जिससे ये पता चले कि लुम्बिनी ही शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? किससे पता चलता है, थोड़ा इसको हम लोग बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मौर्य। क्या होगा? मौर्य, ठीक है ना। तो मौर्य वंश का एक शासक हुआ करते थे, शासक, ठीक है ना, उनका नाम था अशोक। तो अशोक का एक अभिलेख है रुमिन देई अभिलेख। क्या? रुमिन देई अभिलेख। इसी अभिलेख में पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। किस किस अभिलेख से? अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से। और अशोक किस वंश से संबंध रखते हैं? मौर्य वंश से, ठीक है ना। तो इसी इसी अभिलेख से पता चलता है कि, ठीक है ना, कि अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया हुआ था। कितने वर्ष बाद आया था? 20 वर्ष बाद। जब जब अशोक ने अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया था, तो अपने राज्याभिषेक से के 20 वर्ष के बाद ये लुम्बिनी में आए हुए थे, ठीक है। आइए आगे प्रश्न की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अभी अभी हमने ये चर्चा किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले किस वंश, इसके पहले का क्वेश्चन क्या था कि किस वंश के अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? तो ऐसे तो मौर्य वंश का पता चलता है। अब मौर्य वंश के पता चलता है तो किस अभिलेख से पता चलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा रुमिनदेई अभिलेख, ठीक है ना। तो अशोक का जो रुमिनदेई अभिलेख है, इसी से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ठीक है ना, राज्याभिषेक के कब? 20वें वर्ष जो है यह यहाँ पे आए थे। आइए अगले प्रश्न पे चले। कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस राजा के एक अभिलेख की से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना, लुम्बिनी में हुआ था। अभी अभी हमने चर्चा किया कि अशोक का जो अभिलेख है, अशोक का रुमिंदेय अभिलेख, मौर्य वंश के अशोक का रुमिंदेय अभिलेख जो है वह शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। अभी अभी आपने यहाँ पे देख लिया, अभी अभी आपने यहाँ पे देखा कि एक ही तरह के प्रश्न को 3 तरीके से बना के ये पूछा गया है। ठीक है, इसके पहले जो 2 प्रश्न बताए थे, तो एक में था कि किस राजवंश के अभिलेख से ये पता चलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ये पूछ दिया किस वंश का था। वहीं दूसरा फिर पूछ दिया, ठीक है ना, और चूंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना, और दूसरा पूछे गया कि अशोक का कौन सा अभिलेख था जिसमें ये लिखा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, पता चल रहा है ना। फिर इसके बाद से जब अभी वाला प्रश्न देख रहे हैं तो उसमें पूछ रहा है कि किस राजा के अभिलेख से ये पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो प्रश्न एक ही होते हैं, तरह तरह से पूछे जा सकते हैं, तो हमें सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि जो मौर्य वंश के अशोक थे उन्हीं के रुमिंदेय अभिलेख से ये पता चलता है कि बौद्ध जो जन्म क्या बोलते हैं कि जो बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और ये अशोक कब गए थे, ठीक है ना, कब गए थे, तो अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ठीक है ना, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है ये नेपाल लुम्बिनी गए हुए थे। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखें। अगला जो प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता क्या है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था। ठीक है ना, इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है ना, तो इसके बारे में आप लोग सभी को पता है कि इनका जन्म जो है, ठीक है, लुम्बिनी में क्या हुआ है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है ना, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है ना, कपिल वस्तु जो है इनके जो पिता थे शुद्धोधन, ठीक है ना, इनके पिता थे कौन, शुद्धोधन। ठीक है ना, तो शुद्धोधन जो है कपिल वस्तु ग्राम के ये क्या थे, राजा थे। ठीक है ना, तो इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था ये कुशीनगर, कुशीनगर कहाँ पे है, यूपी में है। कहाँ है, यूपी में है। तो यहीं पे इनको इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ हुई है, इनकी मृत्यु हुई है। और इनके संदर्भ में अगर हम लोग चर्चा करें तो महात्मा बुद्ध जो है अपना संसार बोले, इनके जो अपने अंतिम दिन थे, अंतिम दिन, ठीक है ना, यहीं पे, ठीक है ना, यहीं पे अपना जो है बिताए हुए थे। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए ये महात्मा बुद्ध जो है यहाँ पहुंचे थे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब यहाँ से एक एक प्रश्न आ सकता है ये चीज, ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मृत्यु के पहले, ठीक है ना, मृत्यु के पहले क्या इन्होंने अंतिम उपदेश किसको दिया था, अंतिम उपदेश किसको दिया था। तो आप जान लीजिए कि मृत्यु के समय जो है ये अंतिम उपदेश इसी कुशिनारा के पास, ठीक है ना, क्या, इसी कुशिनारा के, इसी कुशिनारा के, ठीक है ना, एक थे, उनका नाम था परी परिव्राजक, इसको नहीं लिखिएगा, परिवाजक। हाँ जो है ना, लैपटॉप इतना, मशीन इतना खराब चल रहा है कि क्या बताएं आपको। तो यहाँ पे थे परिव्राजक सुभद्र, ठीक है ना, सुभद्र को अपना जो है अंतिम उपदेश इन्होंने दिया हुआ था। ठीक है, और इसके साथ जब इनकी मृत्यु हुई थी, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के समय इनको 8 जो है, ठीक है ना, इनके अवशेष को 8 जगह
क्या किया गया था? 8 जगह ले जाकर दफनाया कर सकते हैं, या उसको वहां पे ले जाकर चैत्य बनाए गए, ठीक है ना, स्तूप बनाए गए। वो 8 जगह कौन कौन सा था? तो एक तो मगध था, ठीक है ना, मगध ले जाया गया। दूसरा जो था वैशाली ले जाया गया। दूसरा क्या था? वैशाली। तीसरा जो जगह था वह खुद उनका जहाँ जन्म हुआ था, ठीक है ना, ठीक है, तीसरा कहाँ था? वैशाली। चौथा जो था वह था जो इनका जन्म हुआ था, कपिल वस्तु। क्या? कपिल वस्तु। पांचवा जो जगह था, अलकम। क्या? अल कम कप, अल कप, ये जगह पे लाया गया था। फिर उसके बाद से जो है एक और नाम था रामग्राम, यहाँ पे लाया गया। फिर उसके बाद से जो था पावा, वहाँ पे लाया गया। फिर उसके बाद से एक जगह था कुशिनारा, ठीक है ना, यहाँ भी इसको दिया गया। और फिर एक जगह था वेथा द्वीप, ठीक है ना, वेथा द्वीप। तो इन सभी जगहों पे जो है वेथा द्वीप, इन सभी जगहों पे जो है इनके अवशेषों को लाकर, ठीक है ना, स्तूप बनाए गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चले, ठीक है ना, कि गौतम बुद्ध का जो जन्म जन्म नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, महापरिनिर्वाण, ये महापरिनिर्वाण होगा। तो महापरिनिर्वाण जो है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण जो है किस राज्य में हुआ था? तो अगर आज के अनुसार हम बात करें कि किस राज्य में हुआ था, तो कुशीनगर जो है कहाँ हुआ था? यूपी में, ठीक है ना। अगर आज के टाइम के हम चर्चा करें तो ये जो है यूपी में हुआ था, कुशीनगर में। लेकिन उस समय के टाइम में, ठीक है ना, उस समय के टाइम में जो है यह किसका अंग था? ठीक है ना, अंग, अंग मतलब अंग राज्य नहीं था, ठीक है ना। ये किस राजा का, किस गणराज्य का जो है ये भाग था जहाँ पे कुशीनगर पे इनकी मृत्यु हुई थी? क्या वह अंग राज्य, अंग का था, अंग जनपद का था, या मल्ल का था, या मगध जनपद का था, या वत्स का था? इसमें से किसका अंग था कुशीनगर जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह मल्ल गणराज्य का था। क्या था? मल्ल गणराज्य का, याद रहेगा। क्या था? मल्ल का था। तो यहाँ पे, यहीं पे जो है जब गौतम बुद्ध प्रचार करते हुए पहुंचे थे, तो मल्लों की राजधानी हुआ करती थी, मल्लों की, ठीक है ना, इनकी क्या थी? राजधानी हुआ करती थी। वह राजधानी क्या थी? पावा, ठीक है ना। कौन सी राजधानी थी? पावा। तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, तो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध जो है अपने अंतिम दिनों में मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे, ठीक है ना। और यहीं पे एक लोहार जाति के थे, ठीक है ना। यहीं पे एक क्या थे? एक एक थे, उनका नाम था चुंद, चुंद नाम था, ठीक है ना। ये किस जाति से थे? लोहार, ठीक है ना। तो ये लोहार जाति के जो चुंद थे, ठीक है ना, इन्हीं के आम के, ठीक है ना, इन्हीं के आम के बगीचे में ये, ठीक है ना, इन्हीं के आम के बगीचे में ये रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है यहीं पे इनको जो है एक बीमारी हो जाता है। ये लोग इनको खाने के लिए देते हैं शुक्र मद्दव, ठीक है ना। क्या? शुक्र मद्दव एक खाने की सामग्री था। क्या था? शुक्र, ठीक है ना। ये क्या था? शुक्र मद्दव, ठीक है ना। तो शुक्र मौदव नाम की एक खाद्य पदार्थ था। ये इनको खाने के लिए देते हैं, जिससे कि ये होता क्या है कि इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, ठीक है ना। इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, और जिसके वजह से इनको इतना पीड़ा होता है, इतना दर्द होता है कि इससे जो है, ठीक है ना, वो जो है छटपटा उठते हैं। और फिर उसके बाद से इसी दर्द को लेते हुए वह पहुंच जाते हैं पावा से, ठीक है ना। ये पावा से कहाँ पहुंच जाते हैं? कुशीनारा। उस समय कुशीनारा भी इसको कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये पहुंच जाते हैं कुशीनारा, जो मल्ल गणराज्य की एक और ही राजधानी थी, ठीक है ना। तो वहां भी ये पहुंच जाते हैं, और अंतिम अंतिम जो है समय में अपने 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में अंततः जो है अपनी उम्र के 80वें वर्ष पे, अपने उम्र के 80वें वर्ष की अवस्था में जो है अपने शरीर का ये
त्याग कर देते हैं, और इसी शरीर के त्याग को हम लोग बोलते हैं क्या, महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण जो पूछा जाए कि किस राज्य में हुआ था, तो अगर वर्तमान की बात की जाए तो यूपी में कुशीनगर या कुशीनारा में बोल सकते हैं, और उस समय तत्कालीन में बोला जाए तो ये मल्ल राज्य में हुआ था। कहाँ, मल्ल राज्य में। मल्ल जो था इसकी राजधानी दो हुआ करती थी, पावा भी और क्या, कुशीनारा भी, ठीक है ना। तो उस समय ये जो था गणतंत्र था, ये जो मल्ल था ना ये गणतंत्र था, राजतंत्र नहीं था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, यहाँ पे ये चीज जो है आप लोग याद रखेंगे कि वो क्या खाए थे, तो इसको बोलेंगे शुक्र मद्दव। जो किताबों में इसका जो असली नाम दिया गया है, जो मतलब असली का करने का मतलब है, जो मुख्य नाम यहाँ पे चर्चा में था वो दिया गया है शुक्र मद्दव। अब शुक्र मद्दव क्या होता है, थोड़ी हमें भी जानकारी का अभाव है, हम भी पता करेंगे कि शुक्र मद्दव क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे कि उस समय मल्ल जो था ये क्या था, गणतंत्र था। क्या था, गणतंत्र था। गणतंत्र, यहाँ राजतंत्र नहीं था। दो ही ऐसे जगह थे जहां पे उस समय, ठीक है ना, राजतंत्र ना होकर गणतंत्र हुआ करता था, ठीक है ना। क्या हुआ करता था, गणतंत्र हुआ करता था। उसमें से एक था आप लोगों का मल्ल। मल्ल जो गणराज्य था, इसी गणराज्य में, ठीक है ना, इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। मल्ल गणराज्य में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त की थी, ठीक है ना, तो लुम्बिनी इनका जन्म हो गया, लुम्बिनी इनका जन्म हो गया। उसके बाद से अब आप यहाँ देखेंगे सारनाथ और श्रावस्ती, कुशीनारा, इसका जो सही आंसर होगा, निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कुशीनारा में। अभी अभी हमने समझा कि इनकी जो हुई थी कुशीनारा में हुई थी। तो अब बात आता है मेरे प्यारे साथियों की, क्या इनसे श्रावस्ती और सारनाथ कुछ संबंध रखते हैं, क्या श्रावस्ती और सारनाथ यहाँ पे कुछ संबंध रखते हैं। तो आपको याद होगा कि, ठीक है ना, यहीं पे यहाँ पे जो है, या क्या बोलते हैं कि सारनाथ जो है यहाँ पे इन्होंने उपदेश दिया था। यहाँ पे क्या दिया था, उपदेश इन्होंने दिया था। और जो यहाँ श्रावस्ती है ना, श्रावस्ती, तो बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल राज्य की उस समय राजधानी हुआ करती थी। क्या, ये श्रावस्ती क्या था कि उस समय कौशल राज्य की राजधानी थी, कौशल राज्य की राजधानी, ठीक है ना। तो कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। इसके जो प्रसेनजीत, ठीक है ना, क्या, प्रसेनजीत, उस समय इसके राजा हुआ करते थे यहाँ पे। राजा, आपने बचपन के दिनों में पढ़ा होगा वो अंगुलीमाल डाकू का, ठीक है ना। तो अंगुलीमाल डाकू जो था यहीं का था, जिसका जो है जो वो था पहले विद्वान ही हुआ करता था, लेकिन बाद में उसका दिग्भ्रमित हो गया और बाद में क्या हुआ कि वो एक डाकू बन जाता है। तो ऐसे में उसको भी महात्मा बुद्ध जो है उपदेश देकर उसको सही रास्ते पे लाते हैं। तो वहीं वहीं जो है श्रावस्ती जो है कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसके जो राजा हुआ करते थे प्रसेनजीत, यहीं पे जो है सबसे अधिक बार, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल राज्य की राजधानी में इन्होंने दिया था, ठीक है ना। क्या, सबसे अधिक, सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था, इन्होंने कहाँ पे दिया था सर्वाधिक उपदेश, तो कौशल राज्य की जो राजधानी थी श्रावस्ती, यहाँ पे दिया था, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, इसको बताना है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे अवस्थित है। महापरिनिर्वाण जो है वह मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, इसको आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो सभी को, सबको पता है कि जहाँ इनकी जो मृत्यु होती है वहीं पे इनकी महापरिनिर्वाण मंदिर भी है, ठीक है ना। यहीं पे क्या है, इनका महापरिनिर्वाण मंदिर भी यहीं पे है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पे तक दिक्कत होना चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पे हमने सारनाथ जान लिया, श्रावस्ती जान लिया, ये बोध गया को थोड़ा हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। क्या समझ लेंगे? बोध गया को। तो बोध गया किस प्रकार से संबंध रखता है बताएंगे? तो यही जो बोध गया था, यही जो बोध गया था, इसी जगह पे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो प्राप्ति हुई थी, यह जो है लगातार 6 वर्ष तक परिश्रम करके, ठीक है ना, ये क्या किए थे कि 29 वर्ष की अवस्था में तो ये घर छोड़ के निकले हुए थे, ठीक है ना। और 6 साल पर कठोर परिश्रम करने के बाद, कठोर तपस्या करने के बाद से जो है 35 साल के उम्र में, ठीक है ना, 35 वर्ष के इन उम्र में इनको जो है क्या मिलता है कि, ठीक है ना, इनको क्या मिलता है? इनको मिलता है ज्ञान की प्राप्ति। और जो ज्ञान की प्राप्ति इनको मिलता है, जो जिस दिन ये मिलता है उस दिन वैशाख पूर्णिमा होता है। क्या? वैशाख पूर्णिमा। और इसी पूर्णिमा की वजह से आप लोग सुने होंगे कि बुध पूर्णिमा की छुट्टियां जो है क्लासों में रहती है। तो इसी पूर्णिमा की वजह से इनकी जो जिस जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है वह दिन कौन सा होता है? वैशाख पूर्णिमा के। और और पूर्णिमा की जो दिन था वह रात था, चूंकि रात दिन नहीं था, मतलब पूरा दिन तो गिनेंगे लेकिन जो पल था वह रात का पल था। इसी समय ये पीपल वृक्ष के नीचे ये कर रहे थे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे इनको जो है, और इसी पीपल वृक्ष को अब कहा जाता है बोधि वृक्ष। क्या कहता है? बोधि वृक्ष इनको कहा जाता है। तो इसी इसी जगह पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। अब जो है यहीं से जो है सिद्धार्थ, अब सिद्धार्थ नहीं रह जाते हैं, अब बुद्ध बन जाते हैं, ठीक है ना। और इसी दिन से इनको कहा जाता है कि ये इसी दिन से तथागत हो गए। क्या हो गए? तथागत हो गए। क्या हो गए? कि इसी दिन से ये जो है तथागत हो गए, बुद्ध बन गए, ठीक है। और जो आज हम बात करें कि अक्सर से ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब बोध गया में इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह किस नदी के तट पर हुई, ठीक है ना। किस नदी के तट पर हुई? तो अगर उस समय की बात करें तो उस समय नदी को कहा जाता था निरंजना, ठीक है ना। जो आज का पुनपुन नदी है आपका, ठीक है, आज का जो पुनपुन नदी है, यही पुनपुन नदी उस टाइम में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। तो इसी जगह पे जो है गौतम, वो इसी समय में सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध बन गए। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे, 6 वर्ष कठोर मेहनत किए, और 35 वर्ष की अवस्था में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। और बोध गया में ही जिस पेड़ के नीचे होता है वह पेड़ जो है पीपल का पेड़ होता है, और उसी पीपल पेड़ को अब जो है बोधि वृक्ष का नाम दिया गया है। और इसी दिन से जो है ये तथागत हो गए, बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। और जो इनका जो दिन था वह रात था, पूर्णिमा की रात थी, जिसको बोलते हैं वैशाख पूर्णिमा। वैशाख महीने का ये जो पूर्णिमा था, ठीक है ना, याद रहेगा इतनी चीजें। चलिए आगे हम लोग बढ़े। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बुद्ध के जीवन से इसमें से कौन कौन सा जो राज्य था उसका संबंध इनसे था? गौतम बुद्ध से कौन कौन सा जो जनपद था, महाजनपद था, ठीक है ना, इसमें से कौन कौन सा महाजनपद कहें या राज्य कहें जो बुद्ध के जीवन से ये संबंध रखते हैं? क्या अवंती था, कौशल था, गंधार था, मगध था, एक से अधिक था, 1 2 3 था, कि 2 4 था, कि 3 4 था, कि 1 2 1 3 4 था? इसमें से क्या है जो बुद्ध के जीवन से, ठीक है ना, मतलब बुद्ध के जीवन में ये सभी जगहों से का इनका संबंध बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है 2 और 4। अब देखते हैं 2 और जो है गंधार है और 4 जो है मगध है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सब समझ गए, ठीक है ना। क्या यहाँ पे एक गलती होगा, मगध नहीं ना होगा जी, मगध नहीं होगा, ये कौशल होगा। क्या होगा? कौशल होगा। यहाँ पे क्या होगा? कौशल होगा। तो गंधार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, आप लोग ध्यान से दिए ना हम ध्यान दिए, ये तो कुछ ये तो कुछ और ही बोल दिए हम, ठीक है ना। थोड़ा कलर चेंज कर लेने दीजिए, ठीक है। इसका जो सही संबंध है हम लोग यहाँ थोड़ा देखेंगे। ना ही इसका संबंध गंधार से था, ना ही इसका संबंध जो है, ठीक है ना, ना ही इसका जो संबंध है, ठीक है ना, गंधार से था,
और ना ही इसका संबंध अवंती से था। ठीक है ना, कौशल से था लेकिन अवंती से नहीं था। इसका जो संबंध था मगध से था। किससे? मगध से। ठीक है ना, मगध मगध से था। इसका संबंध क्या था? मगध से और कौशल से था। क्या था? मगध और कौशल से। तो कौशल क्या था? ठीक है ना, कौशल और मगध जो था इसी का संबंध बुद्ध से था। अब बुद्ध जो है, अगर देखते हैं, बुद्ध जो है अपने जीवन में, ठीक है ना, मगध के भी भ्रमण करते हैं, कौशल का भी भ्रमण करते हैं। कौशल वही प्रसेनजीत सबसे अधिक तो यहीं पे देते हैं। आइए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अभी अभी हमने चर्चा किया था पिछले प्रश्न में कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसको स्वयं बुद्ध ने अंतिम बार, ठीक है ना, क्या स्वयं बुद्ध ने अंतिम बार, ठीक है, उसको दीक्षित किया था। दीक्षित करने का मतलब है कि उसको जो है अपने धर्म को समझाया बुझाया, उसे अपने धर्म की दीक्षा दी थी। क्या वो आनंद था? क्या मोगलान था? क्या सरिपुत्र था? या सुभद्र था? कौन था इसमें? ठीक है, इसमें जो है कौन था? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आप देखेंगे जो माधव था, ठीक है ना, क्या माधव, यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे याद रहेगा ना, माधव जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या कि परिव्राजक सुभद्र। मैंने इसके पहले बताया बताया था, क्या इसका पूरा नाम था? क्या नाम था जी? बोलिए। परिव्राजक, ठीक है ना। तो जो परिव्राजक सुभद्र था, इसी को इन्होंने क्या किया था? इसी को इन्होंने अंतिम बार दीक्षित किया था। और जो यहाँ पे सरिपुत्र है, तो आपको हमने बताया था, ठीक है ना, आपको हमने बताया बताया कि नहीं बताया था? नहीं बताया था ना, हमने आपको नहीं बताया था। ठीक है, चलिए हम इसमें बताएंगे आगे सरिपुत, आनंद और मोगलन के बारे में, जो कि प्रश्नों की संख्या है ज़्यादा, तो इसलिए हम तो आपको बता रहे हैं थोड़ी देर के बाद कि इसमें जो है सरिपुत आनंद क्या थे। आइए, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ठीक है ना, बुद्ध द्वारा बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो भाई वही था अंतिम, ठीक है ना, सुभद्र, परिव्राजक सुभद्र। क्या नाम था इसका? परिव्राजक सुभद्र। परिव्राजक सुभद्र, यही परिव्राजक सुभद्र जो था, इसी को महात्मा बुद्ध ने अंतिम बार जो है इसको दीक्षित किया था। ठीक है, यहाँ पे एक नया नाम आ गया है, वसुमित्र। क्या आ गया है? वसुमित्र। तो याद रखेंगे वसुमित्र जो है, जब इसका चौथा बौद्ध संगीति होता है, ठीक है ना, चौथा बौद्ध संगीति जब होता है, चौथा बौद्ध संगीति होता है कब? जब कश्मीर में, कहाँ? कश्मीर में जब चौथा बौद्ध संगीति होता है, तो इस समय जो है ये इसके, ठीक है, अध्यक्ष होते हैं। ये क्या थे? उस समय अध्यक्ष थे। जब चौथा बौद्ध संगीति हुआ था तो उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। तो यही इनका नाम जो है आप लोग याद रखेंगे, वसुमित्र का जो है यहीं पे। और जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति, ठीक है ना, तो याद रखेंगे, ठीक है ना, कि यहीं पे जो हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, ये जो है बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म की क्या है? दो शाखाएं हैं। तो यही दोनों बाद में जो है इसी चौथे बौद्ध संगीति में ये लोग बट जाते हैं, एक हीनयान और एक महायान संप्रदाय में ये लोग बट जाते हैं। ठीक है ना, इसी चतुर्थ में। आइए आगे बात करते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु जो है कहाँ बिताई थी? ठीक है, अपनी अंतिम वर्षा ऋतु जो है बुद्ध ने कहाँ बिताई थी? क्या वैशाली था, या सारनाथ था, या कुशीनगर, या श्रावस्ती? तो आपको सबको पता है कि जहाँ गुजरेंगे, जहाँ इनका महापरिनिर्वाण होगा, जहाँ इनका मृत्यु होगा, वर्षा ऋतु भी ये अंतिम वहीं पे बिताएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, अच्छा एक मिनट, ये गलती हो गया। हम लोग यहाँ पे जो है एक गलती ये कर रहे हैं
कि इनकी जन्म कहाँ हुई थी? वैशाख में। कब हुई थी? वैशाख मास में हुआ था इनका, ठीक है ना। इनका मृत्यु कब हुआ था? वैशाख मास में। तो वैशाख जो होता है, आप लोग पढ़े होंगे, वैशाख का जो समय होता है, ये जो होता है ना वैशाख, इस समय बारिश नहीं होता है, ठीक है। बारिश के बाद वैशाख जो होती है उसका मास फिर आएगा। तो वैसे में ये जो है पहले वैशाली में थे। क्या थे? वैशाली में थे, ठीक है ना। ये कहाँ थे? वैशाली में। कहाँ थे? वैशाली में। तो इस तरह बुध ने अपने जीवन का जो अंतिम वर्षा ऋतु है कहाँ बिताया था? वैशाली में। बाद में जो है वहां पे आएंगे, यहाँ पे, ठीक है। बाद में उसके बाद वैशाख मास जो आएगा तो यहीं कुशीनगर में। ओह, ये तो मैं गलती बोल दिया भाई। वैशाख में तो उनका जन्म हुआ था ना उनका। अब वैशाख में जो होता है, अरे भाई क्या हो गया मुझको। वैशाख में जो है उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ क्या मैं इसको बोलूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण मतलब मृत्यु की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ठीक है, और धारणातीत मानसिक अवस्था। इसमें से कौन जो है बौद्ध मत के अनुसार, बौद्ध मत के अनुसार जो है निर्वाण की अवधारणा को देता है? तो आप लोग जब देखेंगे कि बुद्ध का जो निर्वाण है, ठीक है ना, बुद्ध का जो निर्वाण है उसको जो है मन की उस परम शक्ति का यहाँ पे वर्णन होता है, ठीक है ना। जो कहता है क्या है कि जो तृष्णा है, क्रोध है, और जो विषादकारी मन की स्थिति है, ये सब उससे अलग है। सब उससे क्या है? अलग है। और इसमें कह रहा है कि शांति तभी मिलेगा, तभी प्राप्त होगा जब सभी वर्तमान इच्छाओं का कारण जो है समाप्त हो जाएगा, और भविष्य में जो भी पैदा होने वाली इच्छाएं है उसका जड़ से नाश हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? जड़ से नाश हो जाएगा। तो ऐसे में जो है निर्वाण में क्या होगा? तृष्णा और क्या होगा? तृष्णा और द्वेष के कारण जो है जड़ से समाप्त हो जाते हैं। कब? जब निर्वाण की प्राप्ति होती है। जब आप देखोगे बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, इनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष मतलब क्या होता है कि भाई शरीर का त्याग कर देना। और जब तक शरीर का त्याग करोगे नहीं करोगे, इस धरती पे रहोगे, इस जीवन में रहोगे, इच्छाएं कभी कष्ट खत्म नहीं होगी, और इच्छा ही सभी दुखों का कारण भी है, ठीक है। तो वही कहते हैं कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा, ठीक है ना। और इसी में कहते हैं कि मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों का, दुखों का, या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से क्या होगा? छूट जाएगा वो, ठीक है ना। वे सारी चीजें जो है उससे छुटकारा पा लेगा। कब? जब तृष्णा रूपी अग्नि का समन हो जाएगा। ये आईएएस जो है प्री 2013 में पूछा गया था। आइए आगे देखते हैं। अलार कलाम कौन थे? ठीक है ना। अलार कलाम जो है कौन थे यहाँ पे? तो बताएंगे क्या थे अलार कलाम कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा जब ये 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में जब गृह त्याग करते हैं, गृह त्याग करते हैं, जिसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है महाभिनिश, महाभिनिश क्रमण। जब ये घर को त्याग करके निकलते हैं, और निकलने के साथ ही साथ, ठीक है ना, ठीक है, ये क्या करते हैं? जब घर का त्याग करते हैं, महाभिनिष्क्रमण होता है जब इनका, तो ये कहाँ पे रुकते हैं? अनुपीय नामक आम के बगीचे में कुछ दिन के लिए यहाँ रुकते हैं, ठीक है। और बाद में जो है, बाद में एक जगह है वैशाली। बाद में कहाँ? बाद में एक जगह है वैशाली, ठीक है ना। तो इसी वैशाली के निकट जो है इनकी मुलाकात होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो सांख्य दर्शन के, क्या, जो सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? दार्शनिक हुआ करते थे, फिलोसफर हुआ करते थे, ठीक है ना। दार्शनिक आचार्य हुआ करते थे, फिलोसफर हुआ करते थे, ठीक है। और इनका जो नाम था
अलार कलाम। क्या था? अलार कलाम। और इन्हीं से जो है ये क्या लेते हैं? प्रारंभिक दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। तो बुद्ध के एक गुरु थे, ठीक है ना। बुद्ध के महत्वपूर्ण गुरुओं में से तो नहीं कहेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये क्या होगा कि दार्शनिक आचार्य जो अलार कलाम थे, इनके क्या थे? एक प्रारंभिक गुरु मान सकते हैं, इनके जो है प्रारंभिक गुरु मान सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? बुद्ध का एक गुरु होगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो है ये सिर्फ एक अलार्म कलाम ही इनके गुरु नहीं थे, अलार्म कलाम ही नहीं थे, इनके साथ एक और भी नाम आता है जिसका जो है, अब ये वैशाली था, अब ये जब जाएंगे राजगृह, ठीक है ना, क्या जाएंगे? राजगृह जब जाएंगे तो राजगृह के पास एक धर्माचार्य इनको मिलेगा, ठीक है ना, जिनका नाम था रुद्रक रुद्रक राम पुत्र, ठीक। ठीक है, तो ये बाद में अलार्म कलाम से मिलेंगे वैशाली में सबसे पहले पहले, और फिर उसके बाद से राजगिरी की तरफ जब रवाना होंगे तो ये रुद्रक रामपुत्र नाम के एक और गुरु से, इनका धर्माचार्य से मुलाकात होगा। और वहीं जो है इनके, और ये दोनों लोग इनके क्या हैं? बुद्ध के प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। ये दोनों क्या थे? बुद्ध के शुरुआत के गुरु माने जाते हैं, ठीक है। और ये अलार्म कलाम के आश्रम में जब पहुंचते हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं, ठीक है ना, और उनके उनके साथ रहकर जब ये तपस्या करते हैं तो ये क्या होते हैं कि उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। क्या होते हैं? संतुष्ट जो होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। और अलार्म कलाम जो है, और जब नहीं होते तब फिर ये आगे निकलते हैं। और इसी में जो कहा जाता था कि अलार्म कलाम क्या थे? ये सांख्य दर्शन के आचार्य हुआ करते थे। ये फेमस क्यों थे? ये इन्हीं के पास क्यों गए? ठीक है ना, ये इन्हीं के पास क्यों गए? ठीक है ना, कोई दूसरे क्या गुरु नहीं नहीं हो सकते थे क्या? तो ये जो थे, कोई भी आदमी अगर शिक्षा दीक्षा लेता है तो उन्हीं के पास जाएगा तो जो फेमस होगा। अगर आप जो है क्या बोलते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो तो आप उसी टीचर को चुनोगे जो बहुत फेमस होगा, ठीक है ना, जो अपने कार्यों में निपुणता हासिल किया होगा, जो सबका रिजल्ट वगैरह देता होगा, तो ऐसे को आप चुनोगे, ठीक है ना। तो उस समय जो अलार कलाम थे, वह जो थे साधना शक्ति के लिए विख्यात थे, ठीक है ना। साधना शक्ति मतलब ये जो है तपस्या, जो है ना, तपस्या नाम। तो इसी तपस्या कैसे करना है, साधना कैसे करना है, तो इसकी पावर के लिए ये क्या थे? विख्यात थे। आइए अगला हम चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन जो है प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ठीक है ना, किस स्थान पर दिया था? तो इसका बताना है क्या होगा। चलिए इसका फटाफट से थोड़ा एक टाइप करके बताइए तो क्या होगा। तो इसका जो है आप लोग इसमें अगर देखेंगे कि जन्म लुम्बिनी इनका जन्म वैशाली, कोई विशेष नहीं है, वैशाली में ये जाएंगे अलार कलाम के पास, अलार कलाम के पास ये जाएंगे वैशाली में। वैशाली से इनका संबंध क्या है? अलार्म कलाम से है। किससे है? अच्छा अलार लिख दिया ना, यहाँ होगा अलार, आप पढ़ लेंगे यहाँ पे अलार होगा। तो वैशाली में इनका अलार कलाम से जो है संबंध रखता है। पाटलिपुत्र में आपको हमने बताया कि पाटलिपुत्र में RVP के, ठीक है ना, क्या RVP के, ठीक है ना, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे तीसरा हुआ था, क्या तीसरा हुआ था बौद्ध संगीति। तो बात आता है कि किस स्थान पे हुआ था, तो सारनाथ में हुआ था। कहाँ हुआ था? सारनाथ में, ठीक है ना। बौद्ध धर्म से जो अपना संबंध है, तो यहाँ सारनाथ से इनका संबंध है। और सारनाथ में क्या हुआ था, ठीक है ना, कि ये अपना पहला उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? पहला उपदेश देते हैं। तो पहला सारनाथ में कहाँ? सबसे पहले जानते हैं कि सारनाथ है कहाँ। तो सारनाथ जो है वाराणसी में है। कहाँ है? वारा इसको हटाइए एक मिनट, क्या होगा? वाराणसी, ठीक है ना। यानी आज का जो बनारस है, बनारस में ही सारनाथ है। और सारनाथ के ही, ठीक है ना, ठीक है ना, ये सबसे पहले जो है यहीं पे अपना पहला उपदेश देते हैं। और जो पहला उपदेश पाने वाले लोग थे, पहला उपदेश पाने वाले लोग थे, वह 5 क्या थे?
5 ब्राह्मण थे। क्या थे? 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने, ठीक है ना, 5 ये ब्राह्मण जो लोग थे, सन्यासी लोग, इन्होंने ही पहला उपदेश लिया था इनसे। जो इनका कहा जाता है प्रथम उपदेश ही, इसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, अगला आते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ? वही बात है, ठीक है ना, सारनाथ। बोध गया में इनको ज्ञान मिलता है। बोध ज्ञान में क्या मिलता है? ज्ञान। किस पेड़ के नीचे? पीपल। इसी पीपल को बोलते हैं क्या? बोधि वृक्ष। ठीक है ना, इन्हीं वृक्ष को कहते हैं बोधि वृक्ष। कुशीनगर, यहाँ पे इनका मृत्यु होता है, जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। चलिए, काशी की अभी बात नहीं करेंगे, काशी को थोड़ा छोड़ेंगे, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी अगर इनसे संबंधित होगा तो, नहीं होगा तो नहीं। ठीक है, तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। चलिए आगे बढ़े। सारनाथ में अपना प्रथम प्रथम जो है प्रवचन किसने दिया था? देख रहे हैं, महावीर की तो बात ही नहीं है, शंकराचार्य की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना, और इनका क्या जो है गुरु नानक की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में किसने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, याद रहेगा, किसने अपना उपदेश दिया था? महात्मा बुद्ध ने। अगला बार, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे भाई? क्या? सारनाथ। कहाँ दिए थे? सारनाथ। पावापुरी जो है, पावापुरी जो है यह जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना, किससे संबंधित है? जैन धर्म से, तो इसलिए इसका तो चर्चा ही नहीं है। वैशाली के बारे में हम जानेंगे, कौशाम्बी के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। सारनाथ। आइए अगले प्रश्न पे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध बुद्ध जो है, यहाँ पे 2 बार 3 बार टिक हो गया था, चलिए ठीक है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके, ठीक है ना, बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके काल में आए थे? बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके काल में आए हुए थे? क्या वो शतानिक के काल में आए थे, या बोधि के काल में आए थे, उदयन के काल में आए थे, ठीक है ना, या जो है जो है निचक्षु के काल में आए हुए थे? किसके काल पे आए थे? तो बुद्ध जो है कौशाम्बी में, बुद्ध जो है कौशाम्बी में आए थे, ठीक है ना, उदयन के काल में। किसके काल में? उदयन के काल में। उदयन जो थे इनको कहा जाता था वत्सराज उदयन। क्या? वत्सराज वत्सराज उदयन इनको कहा जाता है। तो यहाँ जो है महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कहाँ आए थे? कौशाम्बी आए थे। और जब वहाँ उन्होंने जो है अपने क्रम में 9वां, ठीक है ना, कौन? 9वां यहाँ पे विश्राम किया था। 9वां विश्राम यहीं पे किए थे। कहाँ? कौशाम्बी में। कहाँ पे किए थे? कौशाम्बी में। कहाँ पे किए थे? कौशाम्बी में, ठीक है ना। 9वां विश्राम जो है इन्होंने किया था कौशाम्बी में। याद रहेगा। आइए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ग्रंथों में जो लिखा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन, ये क्या है? क्या बुद्ध का दर्शन है धर्मचक्र प्रवर्तन, या सारनाथ में दिया गया इनका प्रथम उपदेश है, या धार्मिक आदर्श है, या बौद्ध अनुष्ठान है? तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो धर्मचक्र प्रवर्तन है, ग्रंथों में जो लिखा गया धर्मचक्र प्रवर्तन है, यह मुख्य रूप से क्या है? तो ये जो है सारनाथ में दिया गया इनका प्रथम उपदेश है। क्या है? सारनाथ में दिया गया इनका प्रथम उपदेश है। सारनाथ में दिया गया क्या है? इनका प्रथम उपदेश था, ठीक है ना, याद रहेगा। आइए अगला प्रश्न। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है किया गया था कहाँ पे? क्या सांची में, क्या सारनाथ में, क्या श्रावस्ती में, या वैशाली में? तो इसका जो सही जो होगा, श्रावस्ती क्या था? सर्वाधिक उपदेश यहाँ पे दिए हैं,
श्रावस्ती में क्या दिए हैं, ठीक है ना, सर्वाधिक उपदेश, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक उपदेश। और जो है धर्मचक्र प्रवर्तन जो है इनका प्रथम उपदेश कहा जाता था। प्रथम उपदेश ये सारनाथ में दिए थे, सबसे ज्यादा दिए थे श्रावस्ती में, ठीक है, याद रहेगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं। प्रश्न वही है जो अभी हम लोग चर्चा किए हैं। तो बुद्ध ने जो है सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में, ठीक है। तो बुद्ध के जो है सबसे अधिक जो शिष्य भी थे वह कौशल राज्य में ही हुए थे। कौशल की राजधानी थी ना, ये क्या थी, कौशल राज्य की राजधानी थी। और इसी में ही बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य हुए थे। तो जब जहाँ सबसे अधिक शिष्य होंगे वहाँ सबसे अधिक जो है ये उपदेश के लिए जो क्या करते हैं आयोजन भी किया जाएगा। तो इसलिए सर्वाधिक उपदेश जो है यहीं पे दिए थे। अगला, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। किसने की थी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। तो याद रखेंगे 4 बौद्ध संगीति हुआ था, 1, ठीक है ना, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे याद रखेंगे MSMV, ठीक है ना, MSMV याद रखेंगे। ये चारों जो है MSMV वे फर्स्ट लेटर है जिन्होंने इनकी अध्यक्षता की थी। तो MSMV जो है M से महाकश्यप, क्या, महाकश्यप, महाकश्यप जो होगा इसका। S मतलब होता है शाब, ठीक है ना, कामी, शब्बा कामी, शाब कामी, समर कामी, ये सारे जो है आ, नाम मिलते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग किताबों में, ठीक है ना। कहीं कहीं भी जो है शाब कमीर भी मिलेगा, शाब कमीर मिलेगा, शब्बा कामी मिलेगा, कहीं कहीं पे शुभु कामी मिलेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग, कहीं कहीं पे क्या मिलेगा, शुभु कामी, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे जो है मिलते रहेंगे। तो बताए, पूछ रहा है क्या कि बताइए पहला किसको किया था। अब तीसरा में आइए, महाकश्यप तो हमने बता दिया। इसके बाद से जो है यहाँ पे याद रखेंगे मोगली, ठीक है ना, मोगली पुत तिस, ठीक है ना, याद रखेंगे। और इसके पहले हमने बता दिया था कि चौथा जो कौन किया था, वसुमित्र, ठीक है। तो 4 है, याद रखेंगे MSMV। अगर आपको याद रखना कि कहाँ कहाँ हुआ है तो याद रख लो RVPK। आर से राजगृह, ठीक है ना, बी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन, ठीक है ना। राजगृह हो गया ऊपर, उसके बाद वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। तो हम लोग ऐसे आता रहेगा, चर्चा करते रहेंगे, ट्रिक से सीखते रहेंगे। याद रखेंगे कि हमको अध्यक्ष की याद करना है तो अध्यक्ष के लिए क्या बोलेंगे, MSMV। M से महाकश्यप, S से साबरकामी, सुब्बुकामी, M से मोगलीपुतिस और V से वसुमित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन इसमें से है किस एक ने किया था। प्रथम बौद्ध, अभी अभी बोला ना, MSMV, महाकश्यप, ठीक है, क्या होगा, महाकश्यप पहला। और तीसरा जो है, ठीक है ना, मोगलीपुत तीस, ठीक है ना, ये कौन था, ये तीसरा का था। और ये जो पहला है ये इसका होगा। प्रथम बौद्ध परिषद का यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम बौद्ध, ठीक है ना, तो प्रथम बौद्ध का ये होगा, याद रहेगा। आइए आगे अगले पे हम लोग थोड़ा देखते हैं। अच्छा, एक चीज और आप लोग याद रखेंगे। तो जब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि 483 में पहला होता है, दूसरा जो होता है 383 में होता है, 100 वर्षों के बाद। ये सब ईसा पूर्व है, ये क्या है, ईसा पूर्व, ठीक है ना, सब ईसा पूर्व में है। तीसरा जो बौद्ध संगीति होता है कहीं कहीं 250 ईसा पूर्व देता है और कहीं कहीं 251, देख लेंगे आप लोग, जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा आप लोग टिक करेंगे। और चौथा जो होता है लगभग जो है जो ईसा पूर्व की ईसा की जो पहली शताब्दी थी, ठीक है ना, क्या थी, ईसा पूर्व की, ईसा पूर्व की नहीं मतलब ईसवी की जो पहली शताब्दी थी उस समय यहाँ पे होता है। और जो यहाँ पे होता है ना, तो अभी अभी आपको बताया गया था, अभी अभी क्या बताया गया था कि इनका जो है
मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इनकी मृत्यु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति होता है। प्रथम बौद्ध संगीति का होता है इन्हीं के समय होता है, महाकश्यप जिसके जो है अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अब जो बात आती है कि जब तक बुद्ध थे तब तक तो वो उपदेश देते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कैसे हम लोग उनके उपदेश को देंगे, कौन देगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है उठने लगी। और आप लोग याद रखेंगे इस बात को कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने अंतिम अंतिम में उपदेश दिया था, लेकिन किसी को भी अपना जो है उत्तराधिकारी नियुक्त करके ये नहीं गए थे, ठीक है ना। अतः जो है अतः जो है कौन इसका उत्तराधिकारी होगा, इसका तो मामला ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे में इसी प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के जितने भी उपदेश थे, ठीक है ना, बुद्ध के जितने भी उपदेश थे, तो उनके सभी उपदेशों को जो है एक सुत्त पिटक, ठीक है ना, क्या, एक सुत्त पिटक और दूसरा था विनय पिटक। क्या? विनय पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग जो है इसको संकलित कर दिया गया, ठीक है, उनके उपदेशों को। अगला सतपर्णी गुफा, ठीक है ना, क्या जो है सतपर्णी गुफा बताया जाए। सतपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सतपर्णी गुफा जो है कहाँ स्थित है? सांची में है कि राजगीर में है कि नालंदा में है कि पावापुरी में है सतपर्णी गुफा? तो इसका जो सही आंसर है ना सतपर्णी गुफा, वह राजगृह में है। क्या है? राजगृह में है। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? तो मैंने बताया था, याद रखेंगे, ठीक है ना, RVP के राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजगृह। क्या होगा? राजगृह, ठीक है ना, राजगृह, वो इसी को राजगीर बोलते हैं। आगे पाए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था RVP चौथा बौद्ध संगीति, ठीक है ना, चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कश्मीर में। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। किसका? कनिष्क। तो हम कैसे याद रखेंगे बाकी का? तो याद रखेंगे आजा काला अशोक। क्या? आजा काला अशोक। तो आजा से अजात शत्रु, काला से काला शोक, और अशोक का, और ये क नीचे लिख देंगे, कनिष्क। तो आजा काला अशोक इस ट्रिक से जो है हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ हुआ था इसको RVP से याद रख सकते हैं, RVP आजा काला अशोक, ठीक है ना। और कौन कौन इसके अध्यक्ष थे? तो MSMV, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है कि कश्मीर के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चौथा जो वर्ष संगीति था कनिष्क के साल में, उसमें भी किया था, यानी वसुमित्र ने किया था। ऐसे में याद रखा जा सकता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुआ? किसके शासन काल में? अभी अभी बताया कि जो है जब चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति हमने पिछले ही पढ़ा कि चौथा बौद्ध संगीति जो था वह कनिष्क के काल में हुआ था, पहली शताब्दी में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था कि, ठीक है। और इसी में जो है इसी के अध्यक्ष जो थे वसुमित्र, क्या थे? वसुमित्र थे, जिसमें जो है हीनयान, क्या? हीनयान और महायान जो है शाखा में विभाजित हुआ था। कौन? बौद्ध। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है ना, वह होगा कनिष्क। क्या होगा? कनिष्क। आगे आइए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? कनिष्क मतलब चौथा, कौन सा था? तो RVP के चौथा, के मतलब क्या? कुंडलवन। क्या? कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर। क्या होगा? कश्मीर। तो कहाँ आयोजित किया गया था? कश्मीर में, ठीक है। RVP ये था पहला राजगृह, R से राजगृह, V से वैशाली इसमें नहीं है, ठीक है ना, P से पाटलिपुत्र, ये तीसरा था और ये चौथा था, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? RV वैशाली, ठीक है ना, क्या होगा? वैशाली ये था आपका दूसरा।
किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था? अभी अभी हमने चर्चा किया, कनिष्क, ठीक है ना, कनिष्क। आजा, काला, अशोक, आजा, काला, अशोक और क, अशोक। आजा, आजा, काला, अशोक, क, ठीक है ना। आजा पहला, काला दूसरा, अशोक तीसरा और ये चौथा। याद रहेगा, ऐसे ही याद रख सकते हैं, आजा, काला, अशोक। अगला, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, ठीक है ना, किसके शासनकाल में? भैया वही बात, कहाँ गया? कनिष्क, कनिष्क, कनिष्क। आजा, काला, अशोक, कशोक, अशोक। अशोक में दो दो चीज, ये आजा, काला, अशोक, अशोक में दो, अशो और क, अशो से अशोक और क से कनिष्क, याद रखना ना। अगला जो है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान, इसमें से बताना है कि कौन सी विशेषताएं जो है महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं, इसमें से अब आप लोग को बताना है। थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से देखें, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें आप लोग ध्यान से देखें कि कौन सा जो है महायान बौद्ध मत का ये दिया हुआ है, ठीक है ना। कौन सा यहाँ महायान का है दिया हुआ है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई, इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वह जो है तीनों का तीनों जो है सही होगा। बुद्ध में देवत्व है, माना जाता है कि सही है, उसकी विशेषताएं हैं, बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। और बोधिसत्व के पथ पर चलना, भाई ये भी सही है। मूर्ति की उपासना और अनुष्ठान, आपने देखा होगा कि बुद्ध की भी पूजा की जाती है, तो ऐसे में ये भी जो है सही है, ठीक है ना। क्या है? सही है। तो महायान बौद्ध मत जो है बुद्ध के क्या करता है? देवत्व में विश्वास करता है, ठीक है ना। और बुद्ध के भी अवतारों का रूपों पर विश्वास करता है। बुद्ध को क्या माना गया है? बुद्ध को बुद्ध को माना गया है विष्णु का अवतार, तो ऐसे में अवतार पे भी ये विश्वास करता है लोग, ठीक है। और जो है यहाँ पे बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहा जाता है। बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले को क्या जाता है? बोधिसत्व। और बुद्ध धर्म के प्रभाव में, ठीक है ना, बुद्ध में क्या है? देवत्व के आरोपण के साथ वहाँ पे अनुष्ठान, मूर्ति पूजा, ये सारी चीजें जो है बनाई गई है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक हम लोग चीज समझेंगे क्या, कि आखिर हीनयान और महायान, ठीक है ना, क्या हीन यान, जब बात ये आ गई है तो थोड़ा इसको हम लोग समझ ही लें। हीनयान और जो महायान है, इन दोनों में जो है विचार करने के लिए दे देगा तो किन किन मुद्दे पर विचार किया जाएगा, तो मुद्दा क्या रहेगा? तो थोड़ा मुद्दा हम समझ लेते हैं कि हीन, हीन माने क्या होता है भाई? जब हम किसी को नीचे की दृष्टि से देखते हैं, निचले दृष्टि से देखते हैं, नीचे मतलब उसको हीन ना देखते हैं, ठीक है ना, तो ये निम्न मार्ग रूसता है, ठीक है ना। हीनयान जो है बुद्ध के निम्न मार्ग से संबंधित है, और महायान जो है बुद्ध के धर्म का यह उत्कृष्ट मार्ग के रूप में जाना जाता है। क्या? उत्कृष्ट मार्ग के रूप में, ठीक है ना, जाना जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो है हीनयान में जो है बुद्ध को लोग क्या मानते हैं? बुद्ध को यहाँ पे मानते हैं महापुरुष। क्या मानते हैं? महापुरुष, ठीक है ना, क्या मानते हैं? महापुरुष। लेकिन यहाँ पे महायान वाले जो है, इनको महापुरुष से उनको देवता का जो है स्थान मिलता है। क्या मिलता है? देवता का यहाँ पे स्थान मिलता है, ठीक है ना। और इसमें जो है, ठीक है ना, ये लोग जो है हीनयान लोग, ये जो मूर्ति पूजा है, ठीक है ना, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। ये लोग क्या करते हैं? मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। और जो इसका भक्ति है ना, ये भक्ति पे भी विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग जो है इस पे कहते हैं, ये जो है मूर्ति पूजा भी करते हैं, और उनके जो है उनका जो है आत्मा, ठीक है ना, पुनर्जन्म, क्या आत्मा और पुनर्जन्म, ठीक है ना, पुनर्जन्म, ये सब पे लोग ये लोग विश्वास करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग कह दे कि हीनयान जो है अ, हीनयान जो है बुद्ध को बुद्ध तक ही सीमित रखता है, और जबकि महायान बुद्ध को जो है भगवान के रूप भांति वहां से करता है। सब चीज को यहाँ पे ये लोग श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है ना। क्या है? सब लोग इनको श्रेष्ठ मानते हैं। आइए आगे थोड़ा बढ़े।
4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही सही जो है कालक्रम दर्शाए। भाई सीधी सी बात है, RVPK, ठीक है ना। बौद्ध संगीति 4 हुआ था, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलग्राम। देखो कौन है पहला, राजगिरी 2, राजगिरी 2, उसके बाद वैशाली 1, P पाटलिपुत्र 3, तीन नहीं 4, 4, और K कुंडल 1 कश्मीर 3। 21-43 किसमें, 21-43 इसमें है, ये होगा आंसर सही। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, याद रहेगा। और यही जो है, जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था ना, पहला बौद्ध संगीत यही होता राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। क्या हुआ था, सप्तपर्णी का जो गुफा है, यहीं पे पहली बौद्ध संगीति हुआ था, याद रहेगा ना। आइए आगे। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, याद रखो, द्वितीय बौद्ध संगीति RVPK, दूसरा भी से वैशाली, याद रहेगा ना, वैशाली। चलो, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तीसरा RVPK, RVPK, P से पाटलिपुत्र, तीसरा, तीसरा क्या होगा, पाटलिपुत्र। अगला, सारनाथ, सारनाथ प्रथम उपदेश, क्या दिया था, प्रथम उपदेश, ठीक है। बोध गया, ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति। तक्षशिला का बात आएगा, मैं बताऊंगा बाद में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में, अनिरुद्ध का तो बात ही नहीं है, इसको हटा दो। अजात शत्रु, बिंबिसार का भी बात नहीं है, उदय तो ठीक है। आजा काला अशोक, क्या, आजा काला अशोक, ठीक है ना। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के काल में। अगला, किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। अभी अभी हमने बताया, आजा काला अशोक, आजा पहला, अजात शत्रु, काला दूसरा, कालाशोक तीसरा, अशोक चौथा, कनिष्क। तो यहाँ पूछ रहा है दूसरा, कालाशोक, क्या होगा, कालाशोक, कालाशोक होगा दूसरा, आजा होगा तीसरा, अशोक होगा, यहाँ अजात पहला होगा, अशोक तीसरा होगा, और कनिष्क रहेगा तो वो चौथा होगा। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख कीजिए, और इसका जो है सुमेल करना है। भाई जन्म जो है कहाँ हुआ था, जन्म जो है इनका हुआ था लुम्बिनी में, जन्म कहाँ हुआ था इनका, लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति जो है इनका हुआ था बोध गया में, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में। प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था, तो प्रथम प्रवचन जो है इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। और जो एक और है यहाँ पे, ठीक है ना, एक और है यहाँ पे, वो है कि इनका निधन कहाँ हुआ था, तो भाई निधन जो है इनका कुशीनगर में हुआ था। तो ऐसे में 1 का 3, 1 का 3 यहाँ पे है, 2 का 2 यहीं पे है, 3 का 1 यहीं पे है, 4 का 4, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा सी। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, मृग सहित चक्र द्वारा हुआ, काफी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस मेंस 2002 में पूछा गया है। किस चीज का भाई, कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग मतलब हिरण सहित चक्र द्वारा हुआ है, हिरण सहित चक्र द्वारा हुआ है, हिरण सहित चक्र द्वारा हुआ है। इसमें क्या हुआ है, कौन सा इनका जो है चित्रण है, कौन सा प्रतीक है, ये बताना है आपको, ठीक है ना। इसमें से क्या था, इसको बताना है। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस चित्रण घटना का चित्रण जो है मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, क्या महाभिनिष्क्रमण है, प्रथम उपदेश है, संबोधि है, और निर्वाण है, ठीक है ना। इसमें से क्या है, तो आइए आइए थोड़ा हम इसको समझते हैं। अगर ऑप्शन में महाभिनिष्क्रमण है, तो हमने शुरू में ही बताया जो महाभिनिष्क्रमण है, महाभिनिष्क्रमण मतलब क्या है, महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग, क्या है, गृह त्याग।
और जो गृह त्याग है इसका जो चिन्ह है वह क्या है? घोड़ा। इसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। क्या है? घोड़ा। संबोधि मतलब क्या होता है? संबोधि मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। क्या? ज्ञान की प्राप्ति। तो इसमें क्या है? पीपल का जो वृक्ष है, क्या? जो पीपल का वृक्ष है जिसको हम लोग बोलते हैं बोधि वृक्ष, यही तो उसका चिन्ह है, यही चित्रण किया गया है। ठीक है ना? यहीं पे इनका चित्रण मिलता है भाई। निर्वाण, ठीक है ना? निर्वाण मतलब इनकी मृत्यु। निर्वाण मतलब क्या हो गया? मृत्यु। ठीक है, तो निर्वाण मतलब हो गया मृत्यु। मृत्यु का इनका चिन्ह क्या है? निर्वाण का चिन्ह क्या है? इनकी पद चिन्ह, इनकी जो भी पद चिन्ह है, जहां जहां पे इनका पद चिन्ह है, ठीक है ना, वैसे वैसे जगहों पे इनको क्या किया गया है? यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे होगा। ठीक है ना? तो पद चिन्ह जो है इनके निर्वाण की है। इसी तरीका से, ठीक है ना, इसी तरीका से जो है इनका पद चिन्ह निर्माण जो है, यहीं पे क्या इसका बनाया जाता है? ठीक है ना? ठीक है ना? तो इनका निर्वाण जो है पद चिन्ह है, और यहीं आ जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है ना? महापरिनिर्वाण भी शब्द आता है। तो जब निर्वाण आएगा तो हम क्या बोलेंगे? निर्वाण की जो आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे पद चिन्ह। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? पद चिन्ह। तो ऐसे में इसको मृत्यु हटाओ, इसको मृत्यु हम नहीं बोले, मृत्यु ये इसको बोलेंगे महापरिनिर्वाण को, महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या? कि इनकी मृत्यु। क्या बोलेंगे? मृत्यु। और यहाँ जो इनका चिन्ह है, तो इनका चिन्ह है क्या? स्तूप। ठीक है, तो तीन का तो चिन्ह मिल गया। तो इनका जो प्रथम उपदेश है ना, इनका जो प्रथम उपदेश है, इसी का चित्रण जो है मृग सहित चक्र से किया हुआ है। मृग सहित चक्र से, ठीक है ना? क्या? मृग सहित चक्र से, याद रहेगा। तो मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। और बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, तो सारनाथ में जो है मृगदाव एक जगह, ठीक ना, तो मृगदाव यानी हरिण वन में दिया था। ठीक है ना? अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में मृगदाव, ठीक है ना, क्या? मृगदाव कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे, कि मृगदाव जो है, मृगदाव में यानी हरिण वन में दिया था। आगे चले। ठीक है, अब यहाँ पे जो है उनके अप्रतीक चिन्हों से, अर्थों से मिलान करना है। जन्म जो है, जन्म क्या है? कमल। जन्म जो है क्या है? कमल और सांड, है ना? जन्म क्या है? कमल और सांड। दूसरा जो है प्रथम प्रवचन। क्या? प्रथम प्रवचन। हटाइए इसको, थोड़ा देर में देखते हैं। त्याग, ठीक है ना? त्याग का चिन्ह क्या है? त्याग का चिन्ह है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। ठीक है, त्याग का चिन्ह हो गया घोड़ा। उसके बाद महाबोधि। महाबोधि, यहाँ का जो बोधि वृक्ष है वो हो गया। तब प्रथम चक्र क्या है? प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम प्रवचन को वही होगा। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे कि इसका जो है सही आंसर क्या होगा। करमापा लामा। करमापा लामा तिब्बत के क्या है? बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से आते हैं? किस वर्ग का है? करमापा लामा, ठीक है ना? दलाई लामा, ये सब नाम सुने हैं ना? तो वही करमापा लामा, ठीक है, बुद्ध के तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस से ये आते हैं? किस से आने का मतलब है, ठीक है ना, कि इनका कौन सा संप्रदाय है, कौन सा वर्ग है। ठीक है ना? तिब्बत में ये क्या नाम से जाना जाता है? तो करमापा लामा जो है तिब्बत तिब्बत के जो है बौद्ध संप्रदाय, वो जो आता है कंग्युपा, इसको हम बोलेंगे कंग्युपा। तो ये कंग्युपा वर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? कंग्युपा से संबंधित है। अच्छा चलिए, एक चीज आप लोग, इसमें एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, प्रश्न यहाँ पे, ठीक है ना, जो है इसका पूछा जाता है। ठीक है ना? और पूछा ये जाता था कि अ, कि बौद्ध धर्म में जो है सबसे पहला, बौद्ध धर्म में जो है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म में सबसे 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 जो पहला, सबसे पहला जो यहाँ पे एक बनता है अनुयायी, क्या? एक अनुयायी जो बनते हैं सबसे पहला, उसका नाम क्या था? ठीक है ना? उसका नाम क्या था? कौन था जो सबसे पहले पहले जो है ये
बौद्ध धर्म में अनुयायी बने थे। तो वो थे तपस्सु, एक नाम है तपस्सु, और एक और नाम है जिसका नाम है भल्लिक। क्या? भल्लिक। ये दोनों क्या थे? ये दोनों थे शूद्र, ठीक है ना। तो इन दोनों शूद्रों ने सबसे पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने का गौरव इन लोगों को प्राप्त है, ठीक है। और इसमें एक एक जो है लेडीज का नाम भी आता है। क्या नाम आता है? लेडीज का नाम आता है जिसका नाम है प्रजापति, प्रजापति, ठीक है, गौतमी, प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी भी, ठीक है, पहली जो है एक महिला भिक्षुणी थी, ठीक है ना। इसको बोलेंगे भिक्षुणी। भिक्षु होते हैं मेल, भिक्षु कौन होते हैं? भिक्षु होते हैं मेल, जो मेल होते हैं ना पुरुष, तो वो भिक्षु होते हैं, और जो मेल होते हैं फीमेल होती है वो भिक्षुणी। तो प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? गौतमी थी, ठीक है ना। और जो है प्रजापति गौतमी थी कौन? तो प्रजापति गौतमी यही थी इनकी मौसी। कौन थी? मौसी। कौन थी? मौसी। प्रजापति गौतमी कौन थी? मौसी। जब इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, क्या हुआ था? जब इनके जन्म हुआ था, वो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इनकी माता जो थी महामाया, जिनको माया देवी भी कहा जाता है, जो कोलिय गणराज्य की कन्या थी। तो ये जो थी ना, तो इनका जो है जन्म के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो पालन पोषण का काम होता है इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी करती हैं। और जब जब एक समय आता है जब ये बूढ़ी हो जाती है, ठीक है ना, जब ये बूढ़ी हो जाती हैं, तो उस समय जो है बौद्ध धर्म में ये जो होते हैं आना चाहती हैं, परंतु जो है बौद्ध धर्म में महिलाओं का आना उचित नहीं था उस वक्त तक, जब तक कि प्रजापति गौतमी नहीं आई। तो यहाँ पे जो है ये तो इनकी मौसी थी, ठीक है, क्या थी? इनकी मौसी थी। तो वैसे में इनके एक शिष्य थे, ठीक है ना। इनके शिष्य कौन थे? इनके शिष्य का नाम था आनंद। क्या नाम था? इनके शिष्य का नाम था आनंद। अब ये इनके शिष्य जो आनंद थे, इन्हीं आनंद के कहने पर ही ये प्रजापति गौतमी इसकी पहली भिक्षुणी बनी थी, ठीक है ना। क्या थी? पहली भिक्षु बनी थी। तो अपने शिष्य आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। कहाँ दी थी? वैशाली में। कहाँ दी थी? वैशाली में ही, ठीक है ना। कहाँ दी थी? जगह का नाम याद रखें, कहाँ दी थी? वैशाली में। तो वैशाली में ही जो है, वैशाली में ही सबसे पहले महिलाओं को बौद्ध धर्म के जो संघ थे उस संघ में आने का अनुमति पहली बार मिला आनंद और प्रजापति गौतमी के द्वारा ही, ठीक है। अगला जो है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा इसमें सही है ये बताना है, ठीक है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म को, ठीक है ना, किसके बारे में करा है? महात्मा बुद्ध के संबंध में। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। सबसे पहले तो ये गलत है, चूंकि महात्मा बुद्ध ही जो थे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई ना, ये जो है हम थोड़ा गलत समझ लिए थे, ठीक है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। उन्होंने क्या किया? वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। थोड़ा आप थोड़ा समय लगा लें, ठीक है ना, कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं सही है, ठीक है ना, कौन कौन सी इसमें जो है सही है। तो अगर पूरा तरीके से देखा जाए तो ये जो है एक नए धर्म को लाते हैं सामने, बौद्ध धर्म को लाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले वैदिक धर्म चल रहा था, ठीक है ना, वैदिक काल चल रहा था। इससे पूर्व जो है वैदिक काल वगैरह चल रहे थे। तो उसमें से बहुत सारी कमियों को जो है ये देखे होंगे, इनको समझ में आई होंगी, तो फिर इसको क्या किए होंगे कि उसमें बहुत सारी बदलाव का कोशिश किए होंगे, और उन्हीं बदलावों के साथ अपने जो है धर्म को उसमें क्या बनाया होगा? उपदेश का बनाया होगा, बहुत सारी चीजें की होंगी। तो सबसे पहले जो आता है कि क्या इनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था? बिल्कुल हुआ था, कपिल वस्तु में ही हुआ था। वहीं लुम्बिनी, लुम्बिनी तो कपिल वस्तु में था ना। इनके पिता जो थे सुधोधन, ये इसी में क्या थे? सुधोधन ही तो थे, यहाँ के राजा हुआ करते थे, ठीक है। यही कपिल वस्तु में ये शाक्य जो गण हुआ करते थे उनके ये प्रधान थे, एक राजा के रूप में थे, ठीक है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, बिल्कुल हुई, ठीक है ना। इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, बिल्कुल किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, बिल्कुल किया। इन्होंने क्या किया? आर्य सत्य का जो है प्रचार किया था, ठीक है ना। क्या किया था? इन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। और इनके अनुसार जो है आर्य सत्य जो है
आर्य सत्य को इन्होंने 4 आर्य सत्य माना था। क्या माना था? 4 आर्य सत्य माना था, जिसका इन्होंने प्रचार किया था। क्या? ठीक है ना, कि कहते हैं कि भाई एक तो इस संसार में दुख है। क्या है? इस संसार में क्या है? दुख है। दूसरा कहते हैं भाई अब ये दुख से दुख समुदाय भी है। दुख से क्या है? दुख समुदाय भी है। दुख समुदाय। इसके बाद से जो तीसरा आता है इनका, ठीक है भाई, दुख है, ठीक है ना, तो दुख निरोध भी है। क्या है? दुख निरोध भी है। और चौथा जो है ये बताते हैं चौथा के बारे में, जो इनका आर्य सत्य है। चौथा जो इनका आर्य सत्य है ना, चौथा, तो ये कहते हैं कि भाई दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है ना, दुख निरोधनी, दुख दुख निरोध, इसको बोलेंगे गामी, दुख निरोध गामी प्रतिपदा। ये जो 4 आर्य सत्य है, थोड़ा आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा चलिए इसको थोड़ा अगले वाले में समझाएंगे, जगह की भी कमी है, ठीक है ना। तो ये 4 आर्य सत्य है, इन्हीं चारों आर्य सत्यों का जो है इन्होंने क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था, ठीक है ना। तो जन्म जो है कपिल वस्तु में हुआ था, ज्ञान जो है बोधगया में हुआ था, वैदिक धर्म किए अस्वीकार करते थे, ठीक है, और 4 आर्य सत्य का ये लोग क्या करते थे? प्रचार करते थे। तो ये सारी चीजें जो है क्या है? सही है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां क्या गौतम बुद्ध पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध पैदा तो हुए थे कहाँ? लुम्बिनी में, ठीक है ना। कहाँ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी भैया है कहाँ? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। और ये वहां के किस जगह पे थे? कपिल वस्तु। क्या? कपिल वस्तु, ठीक है। बहुत क्या बोल रहा है कि गौतम बुद्ध का महाबोधि मंदिर बनाया गया कहाँ? जहां उन्होंने, ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सही है, एकदम बिल्कुल सही है। क्या हुआ? बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। प्रथम प्रवचन तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? बनारस के पास, ठीक है, तो ये सारनाथ हो गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई? बिल्कुल नहीं, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। कहाँ हुई थी? यहाँ पे थोड़ा जो है हमारा सिस्टम स्लो काम कर रहा है, इस वजह से लिखने में जो है वो इधर उधर भाग रहा है। तो गौतम बुद्ध की मूर्ति कुशीनगर में हुई थी, तो ऐसे में बी नंबर जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बी नंबर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा। चलिए थोड़ा हम और आगे की तरफ अपने प्रश्न को लेकर बढ़े। प्रश्न है, हेलो हेलो, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी है? बोधि वृक्ष मतलब पीपल का जो पेड़ है वहां पे, ये अपना वंश का कौन सा पीढ़ी यहाँ पे है, ठीक है। कौवा पीढ़ी चल रहा है यहाँ पे, ये चीज बताना है। कौन सा पीढ़ी जो है यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। तो महाबोधि मंदिर में जो यहाँ वर्तमान का बोधि वृक्ष है, वह जो है कौवा पीढ़ी है। तो यह जो है उसका 5वां पीढ़ी है। कौवा पीढ़ी है भाई, ये जो है उसका 5वां पीढ़ी है। जो बोधगया में बोधि वृक्ष है, वह अपना बोधि वृक्ष अपने वंश का जो है कौवा पीढ़ी है, 5वां पीढ़ी है, ठीक है ना, 5वां पीढ़ी है। इसी के नीचे जो बैठकर है महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया था। और यहाँ पे जब आए थे वेन सांग, क्या, ठीक है ना, वेन सांग, इसको थोड़ा गलती लिख दिए थे, ठीक है ना। जब जब यहाँ पे वेनसांग, ठीक है ना, वेनसांग आए हुए थे, वेनसांग आए हुए थे, तो वेनसांग के अनुसार जो है
इसका जो मूल वृक्ष है वह जो है उस समय एक सम्राट हुआ करते थे शशांक, ये इनके अनुसार जो है इन्होंने ये बताया था। अ, एक एक हुआ करते थे शशांक, ठीक है ना। शशांक जो थे, सम्राट शशांक ने इसको क्या करा दिया था, जो इसका मूल वृक्ष था जहाँ पे इन्होंने इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, उसका जो मूल वृक्ष था, ठीक है ना, वो उसको क्या करा दिया कि नष्ट करा दिया था, ठीक है ना। क्या करा दिया था, नष्ट करा दिया गया था। और जो हम लोग आज देखते हैं वो उसका 5वीं पीढ़ी का पेड़ है, जिसे जो है यह जो है पूरा खत्म तो हो चुका था, लेकिन एक थे कनिंघम, ठीक है ना, इतिहासकार थे कनिंघम, बहुत अच्छे जो है इतिहास में इनका स्थान आता है, ठीक है ना। तो इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने ही इस पेड़ को लगवाया था। यह पेड़ जो है, अब जो पेड़ है यह पूरी तरह से संरक्षित है, क्या है, ठीक है ना, पूरी तरह से संरक्षित है। और यह पेड़ इस तरह संरक्षित है कि केवल इस पे जो है आप गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का आपको अधिकार है, बाकी उसको पेड़ को आपको छूना तक नहीं है, ठीक है ना, उसको छूना तक नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ क्या अधिकार है कि भाई वृक्ष का जो है गिरा हुआ जो पत्ता है वहीं आप उसको छू सकते हैं, उठा सकते हैं, बात समझे। तो याद रखेंगे कि बोधि वृक्ष जो है अपने वंश का कौन सा पीढ़ी है, 5वां पीढ़ी है। कौन सा पीढ़ी है, 5वां पीढ़ी, ठीक है, याद रहेगा। आइए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, तो वही बोध गया, ठीक है। और ये जो ऋषिपत्तनम दिया है ना, ऋषिपत्तनम, तो यही सारनाथ में है ऋषिपत्तनम, जहाँ पे ये बुद्ध गए हुए थे। उरुवेलू से ऋषिपत्तनम गए थे, कहाँ गए थे, उरुवेलू से ऋषिपत्तनम गए थे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, ठीक है ना, बुद्ध का जो उपदेश दिया गया था, ठीक है ना, बुद्ध जो उपदेश दिए गए थे, ठीक है ना, तो बुद्ध का उपदेश किस पर आधारित था, क्या आत्मा संबंधित विवादों पर आधारित होता था, या धार्मिक कर्मकांड पे आधारित होता था, या जो है या ये जो है ब्रह्मचर्य पे करते थे, या आचरण की शुद्धता और पवित्रता पे ये करते थे, इसका क्या था। तो आत्मा संबंधी ये कोई इतना बड़ी बात नहीं थी, धार्मिक कर्मकांड भी बड़ी बात नहीं थी, ब्रह्मचर्य तो था ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना, सम्यक जीवन, ये सारी चीजें था कि ठीक है ना। ये जो कहते थे कि सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाक होना चाहिए, इनका जो अष्टांगिक मार्ग था, सम्यक कर्मांत होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो है इनका जो सही आंसर है कि उपदेश किस पर आधारित हुआ करता था, तो उसकी आचरण व शुद्धता पर होता था, आचरण और शुद्धता पर इस पे होता था, ठीक है ना। चलिए हम चर्चा करेंगे आगे, अभी बहुत सारी प्रश्न भी है और इसके अलावा एक पार्ट और भी है, ठीक है ना। इस पे तो हमने अभी आधे प्रश्न को ही लिया है, अभी आधे प्रश्न बाकी ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे जो पार्ट 2, 3, 4, 5 भी लाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो सबसे पहले तो आप लोग याद रख लीजिए कि संघ प्रमुख जो है इनको कभी भी जो है अपने जीवन के अंतिम समय तक बौद्ध ने किसी को भी संघ का प्रमुख नहीं बनाया था, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा सिद्ध देवदत्त और सिद्धार्थ, जो उनका चचेरा भाई था, क्या था, देवदत्त और जो देवदत्त महाकश्यप सब, ठीक है ना। ये तो आपका बौद्ध धर्म का प्रथम ये था, क्या बोलते हैं कि अध्यक्ष था, ठीक है ना, जब इसका होता है तो प्रथम अध्यक्ष हुआ था। तो संघ का प्रमुख होना चाहता था उनका चचेरा भाई देवदत्त, ये उनका क्या था, चचेरा भाई देवदत्त, आपने बचपन में सुना होगा, ठीक है ना। हंस किसका, तो हंस किसका में यही देवदत्त और सिद्धार्थ की बात होती है, जो कि देवदत्त उस हंस को मारते हैं और सिद्धार्थ उसको बचाते हैं, तो बोलते हैं जो जिसको बचाता है हंस उसी का होगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, देवदत्त क्या था, बुद्ध का चचेरा भाई था। पहले तो बुद्ध के जो है वो क्या था, उनके बारे में जो है उनका अनुयायी बनता है, फिर उसके बाद से उन्हीं का विरोधी भी बन जाता है। तो गौतम जो वो बौद्ध थे, तो बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर जो है स्वयं जो है इस संघ का प्रधान बनना चाहता था, कौन, देवदत्त, ठीक है ना। किंतु वो कभी भी इसमें सफल होगा ही नहीं, इसलिए नहीं सफल होगा क्योंकि भाई जो इसका मेन जो बोलते हैं प्रमुख चेहरा था, अगर कोई पार्टी पॉलिटिकल ही पार्टी हो, कोई कोचिंग संस्थान ही हो, जैसे मान लो कि खान सर ही है, खान सर में अगर खान सर ना हो
तो क्या वो उनका कोचिंग का कोई वैल्यू है क्या? है क्या? वो उन्हीं के चेहरे से चलता है। उसी तरह बौद्ध धर्म में बुद्ध से ही चेहरा, उन्हीं का जो चेहरा था मुख्य रूप से था। तो ऐसे में क्या उनके उनके कोई चेहरा चलने से कोई बात है क्या? अब बुद्ध धर्म में बौद्ध को ही हटा दो, बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहते थे, तो यह संभव था क्या? नहीं था। ठीक है ना? तो ये क्या लगा कि देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने के जीवन में जो है सोचने लगा, और इसके लिए वो पहले पहले क्या बना, भिक्षु बना, और बनते बनते सोचने लगा कि भाई चलो इसका हम अध्यक्ष भी बन जाए। लेकिन वहीं कहे कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त। ये चाहता था भाई बुद्ध के मृत्यु के बाद बन सकता था, ठीक है ना, लेकिन नहीं बना। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो सबसे पहली बात तो आप लोग याद रखें, मैंने पहले ही बता दिया कि इन्होंने अंतिम बार उपदेश तो दिया था, लेकिन किसी को संघ का प्रमुख नहीं बनाया था। ठीक है ना? ठीक है ना? यह महाकश्यप तक क्या था? प्रथम जो है बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। आनंद उसका शिष्य था। उपाली सब शिष्य थे। ठीक है ना? ये सब याद रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा। आगे, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है क्या? दीपवंश की विषय वस्तु, दिव्यावदान की विषय वस्तु, या महापरिनिर्वाण का विषय वस्तु, या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु? माने अष्टांगिक जो मार्ग है ये किसका संकल्पना अंग है, माने किस चीज का अंग है? ठीक है ना? तो ये जिसका अंग है, ठीक है ना, ये जिसका अंग है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो हमने पीछे इसके पढ़ा हुआ था, चलो उसको बताएंगे बाद में, ठीक है ना? अब है थोड़ा लंबा सा, उसको हम बताएंगे, फिर प्रश्न मिलेगा उसी में हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे। एक प्रश्न छूट रहा था जहाँ पे अ, जो यहाँ पे आनंद और उपाली थे उन्हीं से संबंधित था। ठीक है ना? तो चर्चा करेंगे आगे, इनका आएगा बात। तो अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना का अंग है वो किससे है? अष्टांगिक मार्ग किस पे है? तो ये जो था धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है ना, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का जो है अंग है कौन? अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग जो है क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है, गौतम बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्र दिए थे, आर्य सत्र बताए थे, जैसे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 इनका जो अष्टांगिक मार्ग, जो इनका बौद्ध धर्म का 4 आर्य सत्य था, ठीक है ना? तो तो ये इन्होंने जो है 4 आर्य सत्र में जो दुख निरोध का उपाय बताया था, ठीक है ना? तो उपाय इनका क्या बताया था? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा था। ठीक है ना? तो इसी में जो है, इसी में, ठीक है ना, इसी में इन्होंने इन सब का उपाय जो बताया था, तो इसमें 8 जो है मार्ग बताए थे, 8 मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग बताए थे, जिसमें, ठीक है ना, सब में जुड़ा रहेगा सम्यक। क्या जुड़ा रहेगा? सब में जो है, ठीक है ना, सब में एक शब्द जुड़ा रहेगा सम्यक। ठीक है ना? सम्यक सम्यक जुड़ा रहेगा तो सम्यक दृष्टि क्या होगा? सम्यक दृष्टि। उसके बाद से सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। इसके बाद से जो है सम्यक वाक, सम्यक वाक। उसके बाद सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत। ठीक है ना? उसके बाद से आएगा सम्यक आजीव। उसके बाद से आएगा सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। यहाँ पे आ जाओ। फिर उसके बाद से आएगा सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। फिर उसके बाद से आएगा सम्यक, सम्यक समाधि। अरे यार आ जाओ, समाधि। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 हो गए। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है ना, तो इसी अष्टांगिक मार्ग में बोलते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि जो आप किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझो, ठीक है ना, वास्तविक स्वरूप को समझो, जो आपका दुख का कारण है उसको आप समझो। फिर उसके बाद आता है सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प का मतलब क्या होता है कि भाई आप संकल्प लो कि जो लोभ है, द्वेष है, हिंसा है, इन इन सब के विचारों से आप बहुत दूर रहो, मुक्त रहो इससे। ठीक है ना? आप लोभ, द्वेष, हिंसा ये सब अपने मन में मत रखो। ठीक है ना? तो वही कह रहा है कि आप इससे जो है अपना मुक्त विचार रखो।
फिर उसके बाद सम्यक वाक्य। सम्यक वाक्य मतलब होता है कोई भी ऐसी वाणी को आप न बोलो जिससे कि किसी को दुख होता हो। हम दुख निवारण की बात कर रहे हैं और आप दुख फैलाओ, ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो सम्यक वाक्य यानी ऐसा वचन ना कहो, ठीक है, जिसमें किसी का मतलब भलाई ना हो बल्कि उसका और दुख बढ़ जाए। तो आप जो है आचरण सही रखो, अपने बात जो है उसका सही उपयोग करो, ठीक है ना। यानी अप्रिय वचनों का आप लोग त्याग कर दो। सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत का मतलब होता है कि सत्कर्मों का अनुसरण कीजिए, सही सही कर्म करें, अच्छे कर्म करें। सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका, ठीक है ना। सम्यक व्यायाम, व्यायाम यानी अपना मानसिक शारीरिक जो है स्वास्थ्य को बनाए रखो। सम्यक स्मृति, जो आपकी स्मृति है, सात्विक भाव है, उसको आप ठीक ठाक रखो। सम्यक समाधि, आप अपने एकाग्रता पे फोकस करो, ठीक है। ये इसका है 8 अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, ठीक है, वे कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा के शरीर में, ठीक है ना, आत्मा का शरीर में क्या समझते थे? परिवर्तन मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ठीक है ना, यानी ईश्वर है ये मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और वे कर्म में विश्वास करते थे। इनमें से कौन सा जो है आपका सत्य है? क्या एक सही है, दो सही है, तीन है सही है, या एक से अधिक सही है, ठीक है ना। एक से अधिक सही है, इसको बताना है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो था सबसे पहले मैंने यहाँ तो इसको आंसर दे दिया, इसका जो है प्रश्न लिख दिया था, आप याद रखेंगे कि ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था। यूपी पीसीएस में पूछा गया था। और ये जो है पूरा अधूरा प्रश्न है, ठीक है, इसलिए इसको स्किप मारते हैं। इसमें आप लोगों को पूरा आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। अगला जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें फिर इस प्रश्न को डाल दिया जाएगा। बौद्ध संघ के में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई कहाँ? हमने इसके पहले ही चर्चा किया था, जब उनकी मौसी जो थी प्रजापुत्र गौतमी, प्रजापुत्र जो गौतमी थी उनकी मौसी, ठीक है ना, उनकी मौसी का नाम क्या था? उनकी मौसी का नाम क्या था? उनकी मौसी का नाम जो था प्रजापति गौतमी। तो गौतमी जो है ये बौद्ध के जो संघ हुआ करते थे उसमें ये प्रवेश चाहती थी, पर उस समय तक, जब तक इनको प्रवेश नहीं मिलता है उस समय तक जो है महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो बुद्ध के जो एक शिष्य थे आनंद, ठीक है ना, तो बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, तो उन्हीं के कहने पे जो है, ठीक है ना, उन्हीं के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में आने के लिए जो उनका प्रवेश वर्जित था उसको हटाकर अनुमति दे दी कि भाई चलो अब जो है संघ में महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। तो ऐसे में जहाँ पे ये बात हो रही थी वह जो स्थान था इसके पहले हमने बताया था कि वो जो स्थान था वो कौन था? वैशाली। क्या था? वैशाली। क्या था? वैशाली, ठीक है ना। वैशाली में ही आनंद के कहने पर उनकी मौसी सहित जो भी महिलाएं इसमें संघ में शामिल होना चाहती थी वो शामिल हो सकती थी। कुशीनगर इनकी मृत्यु हुई है। राजगिरी, ठीक है ना, पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ, संगीति हुआ है। श्रावस्ती सबसे अधिक यहाँ पे इन्होंने उपदेश दिया हुआ है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? क्या गांधी जी के 3 बंदर है? क्या क्वेश्चन डाला है यार। त्रिपिटक क्या है? क्या गांधी जी के 3 बंदर है या ब्रह्मा विष्णु महेश है? ठीक है ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिभुवन। महावीर के तीनों नगीने हैं। भाई महावीर के तीनों नगीने क्या है आप जानो। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या है? त्रिपिटक, ठीक है ना। त्रिपिटक जो है क्या है ये बताना है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है इसको आप बताइए, ठीक है, समझ गए। एक का भी आप लोग जो है आंसर कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो बात आता है कि भाई गांधी जी के बंदर तो है नहीं, पहले ही हटा दो इसको। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी नहीं है, ठीक है ना।
ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, महावीर की तो इसमें बात ही नहीं है, क्योंकि त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म कहाँ से आ गया? तो बौद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है ठीक है ना, वो है। तो हमने बताया था ना, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है ना, क्या बताया था? सुत्त पिटक और विनय पिटक, इसका जो सही आंसर ये होगा। तो हमने बताया था कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है ना, महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे 483 ईसा पूर्व, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो उसी समय जो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। तो इसी में जो है, अब बुद्ध की तो मृत्यु हो जाती है, वो किसी को जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उनके जितने भी विचार थे, ठीक है, तो संग्रह करना आवश्यक था। तो इसी में तीन पीटक बनाया गया, ठीक है ना, तीन पीटक बनाया गया। एक था सुत्त पीटक, क्या था? सुत्त पीटक। दूसरा था विनय पिटक। चलो, और तीसरा का नाम आप लोग बताओ। तीसरा का नाम जो है आप लोग लिखो कमेंट पे, क्या होगा। मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ, ठीक है, बताओ। सुत्त पिटक, विनय पिटक, बताओ क्या होगा एक। चलो, याद रख लेना उसका जो नाम है। यहाँ पे यार मेरा कभी कभी सिस्टम गड़बड़ हो जा रहा है, देख रहे हो ना, लिख रहा हूँ क्या लिखा रहा है क्या, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्या होगा? अभी बहुत परेशानी है। अभिधम, क्या होगा? अभिधम पिटक, ठीक है ना। तो ये तीन पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो ये तीनों पिटक जो थे, ये त्रिपिटक कहलाते हैं। अब विनय पिटक में क्या हुआ है कि संघ, देखो मैंने बताया था कि प्रथम बौद्ध संगीति में जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक को अलग अलग संकलित किया गया है। इसके पहले ही प्रश्न में बताया कि अलग अलग इसको संकलित किया गया है। तो संकलित किया गया है, तो इसमें है क्या? विनय पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है, ठीक है ना, उसके बाद से विधम पिटक में क्या है, ठीक है ना। तो इसमें देखो, विनय पिटक जो है, विनय पिटक जो है, संघ का जो नियम है, माने संघ से संबंधित जो नियम है। अरे भाई, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे, विनय पिटक में जो है संघ से संबंधित जो नियम है, ठीक है ना, संघ से संबंधित जो नियम है, तो इन नियमों का जो संग्रह है वह विनय पिटक में है। जो नियमों का संग्रह है, ठीक है ना, कि संघ का क्या क्या नियम होगा, कैसे आचार होंगे, उसकी शिक्षाएं होंगी, आचार की जो शिक्षाएं होंगी, आचार व्यवहार की, वो सभी विनय पिटक में है। क्या है? विनय पिटक में। और जो जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक, इसमें जो इसका धर्म है, बौद्ध धर्म है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म है। तो इस बौद्ध धर्म में इसका जो है धार्मिक सिद्धांत है कि बौद्ध धर्म किन किन सिद्धांतों पे चलेगा, ये सारा चीज। इसमें संघ का नियम है, संघ कैसे आचरण करना है, क्या क्या होगा, वो चीजें। और धार्मिक सिद्धांत जो है सुत्त पिटक में है। और जो अभिधम पिटक है, यह इसका दार्शनिक सिद्धांत है। क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। उसमें धर्म का सिद्धांत है, इसमें दार्शनिक सिद्धांत है, और वो जो है संघ का नियम है, विनय पिटक। ठीक है, अगला प्रश्न। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? भाई जैन की है नहीं, हिंदू की नहीं है, बौद्ध की है। क्या है? बौद्ध की है। त्रिपिटक किसका है? बौद्ध का। त्रिपिटक किसका है? बौद्ध का। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फिर वही बात, बौद्धों से संबंधित है। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ का जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? देखो अभी बताया, संघ का नियम विनय पिटक। संघ का नियम क्या होगा? विनय पिटक। संघ का नियम क्या होगा? विनय पिटक। और अभिधम पिटक क्या है? अभिधम पिटक में है दार्शनिक सिद्धांत। क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। तो विनय पिटक में है बौद्ध धर्म के संघ का जीवन, और इसमें है दार्शनिक सिद्धांत। और वही सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में धर्म का सिद्धांत, उसका धार्मिक सिद्धांत है। ठीक है ना, याद रहेगा।
तो विनय पिटक में है बौद्ध धर्म के संघ का जीवन। यमक बुद्ध पिटक, ठीक है ना, ये सब किससे संबंधित है? यमक बुद्ध पिटक सब किससे संबंधित है? तो इसका जो सही होगा, ठीक है ना, ये सभी है अभिधम पिटक से, ठीक है ना, क्या? अभिधम से। सुत्त पिटक, आपको पता है सुत्त पिटक रहेगा तो वह धार्मिक सिद्धांत है। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत है। अभिधम में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है, दार्शनिक, ठीक है ना। विनय पिटक में क्या है? संघ का, संघ का नियम, संघ का क्या हो गया? नियम। यमक बुद्ध पिटक, ये तीनों क्या है? अभिधम का जो है, अभिधम से संबंधित है। सूत पिटक जो है ये धार्मिक सिद्धांत को दर्शाता है। सूत पिटक क्या दर्शाता है? धार्मिक सिद्धांत को। सूत पिटक क्या दर्शाता है? धार्मिक सिद्धांत को। विनय पिटक क्या दर्शाता है? विनय पिटक में क्या है? संघ से संबंधित नियम है, आचरण से संबंधित नियम है। और जो है यहाँ पे अभिधम पिटक जो है, इसमें जो है दार्शनिक सिद्धांत है, ठीक है, याद रहेगा। आगे आइए, कर रहा है निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत का संबंधित प्रवचन संकलित है? ठीक है ना, कह रहा है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत, ठीक है ना, बुद्ध के क्या? नैतिक एवं सिद्धांत, ठीक है ना, संबंधित प्रवचन संकलित है, ठीक है ना। तो अभी अभी हमने चर्चा किया कि भाई इनके नैतिक और सिद्धांत, मतलब धर्म से संबंधित सिद्धांत की बात की जा रही है। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं क्या है? सिद्धांत का है। तो न इसका जो आंसर होगा सुत्त पिटक। क्या इसका आंसर होगा? सुत्त पिटक। विनय पिटक आपका हो गया संघ का नियम। इसका क्या हो गया? संघ का नियम, संघ का नियम इससे संबंधित है। अभिधम पिटक क्या है? दार्शनिक सिद्धांत पे, दार्शनिक सिद्धांत पे ये दिया गया है, धार्मिक सिद्धांत पे। सुत्त पिटक जो यहाँ दार्शनिक सिद्धांत पे, और सुत्त पिटक जो है धार्मिक सिद्धांत पे, तो इसका आंसर यही होगा। चलिए अब जो है, अब जो है फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है जिन्होंने भी ये पूरा देख लिया। आपको जो है तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, आपने इस पूरे वीडियो का लाभ उठाया। तो आप हमें कमेंट में ये बताएं कि हमने जो यहाँ पे आज देखा, जो प्रश्न आपके सामने लाए, जो डिस्क्रिप्शन हमने बताए, जिसका जो चर्चा हमने किया, वह कितना यूजफुल था, कितना अच्छा था, कितना बुरा था, क्या कमियां रह गई। तो इसको जरा आप कमेंट में ज़रूर मुझे सजेशन दें, ठीक है ना, ताकि जो है हमने अपने आप को और थोड़ा इम्प्रूव कर सके, और जो अच्छा और जो है हम इसे बोल सकते हैं कि अच्छी जो है प्रयास कर सके, अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकें। तो इसके लिए आप थोड़ा कमेंट में जरूर भाई, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे शिष्य, आप जरूर जो है कमेंट पे थोड़ा लिख डालो कि क्या कमी रह गई है, ताकि जो है मैं इससे भी अच्छा कर सकूं, ठीक है ना, वैसा जो है मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस पे थोड़ा अपना राय जरूर देंगे, और अभी तक जो भी भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है ना, बहुत मेहनत लगता है भाई इसको बनाने में। चलो फिर आगे हम लोग मिलेंगे इसका पार्ट 2 में। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम नहीं किए हैं अभी। तो जो लेवल हाई वाले थे वो तो मैंने किया था, ये सब बेसिक थे। अब इसके बाद से हम चलेंगे, बहुत अभी बचा हुआ है। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, लाइक भी कर दिए होंगे, और जो है कमेंट में आप लोग जो है अपनी जो इस वीडियो के संबंध में सजेशन है वो डाल दिए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रश्न को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।